हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि 40s में, मे बी 45 ऑनवर्ड्स टिल 50, बहुत से लेडीज़ बोलते हैं कि मेरे साइकिल्स बहुत पेनफुल हो गए, मेरा साइकिल्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गया, या पीरियड के आसपास या पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया, वेरी एक्सक्रूशिएटिंग पेन, जो प्रॉबेबली मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके पहले कभी इतने पेनफुल नहीं थे। और मैंने डॉक्टर के पास में गई, एग्जामिनेशन करा, डॉक्टर ने कहा ओके, आपकी जो बच्चादानी है या यूट्रस है या मराठी में जिसको हम गर्भाशय पिशवी बोलते हैं, वो स्वेल हो गई है, वो बड़ी हो गई, साइज में इंक्रीज हो गई है। ओके, सो इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट भी आपका इतना हेल्प नहीं कर रहा है, तो ओके हिस्टेक्टमी करेंगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट a medical entity which is called as adenomyosis. एडिनोमायोसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है एडिनोमायोसिस? एडिनोमायोसिस क्यों होता है, कौन से एज ग्रुप में होता है, एडिनोमायोसिस को ट्रीट कैसे करा जा सकता है और इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। ओके, सो अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करूं तो एडिनो मतलब एंडोमेट्रियल सेल्स पकड़ लीजिए, मायोसिस मतलब यूट्रस के लेयर के अंदर वो सेल्स आपको दिख रहे हैं। ये बहुत ही, मैंने एक लेमैन्स लैंग्वेज में अगर मुझे किसी पेशेंट को सपोज एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एडिनोमायोसिस, सो वी ऑल नो दैट यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, राइट। उसको मसल्स है विच इज स्मूथ मसल्स, इसीलिए उसका साइज बढ़ता है, प्रेगनेंसी होती है एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। ओके, अब ये यूट्रस के अंदर मसल्स है और सबसे अंदर का जो लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स ब्लीड होते हैं मेंसेस में। अब अगर ये एंडोमेट्रियल सेल्स किसी कारणवश उसके नीचे जो मस्कुलर लेयर है, मायोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, उधर चला गया तो क्या होगा? इसका गुण धर्म है, इसमें ग्लैंड्स है, दैट्स वाई ये मेंस्ट्रुएशन में स्वेल होगा, ब्लीड होगा। सो अगर यही चीज मायोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के नीचे के लेयर में जो यूट्रस का लेयर है मस्कुलर, उधर चला गया तो क्या होगा? ये भी स्वेल होगा, थोड़ा ब्लीड जैसे होगा। इसके कारण आपका यूट्रस थोड़ा स्वेल होगा, मतलब साइज में बढ़ेगा, जिसको अक्सर बोलते हैं कि बच्चेदानी में सूजन आ गई है, या मराठी में जिसको पेशेंट्स बोलते हैं कि गर्भाशय पिशवी सूजली आहे माझी, म्हणजे काय झालंय। सो दिस एवरी मेंसेस, वो जैसे जैसे ये होगा तो उसका यूट्रस ब्लीडिंग होगा थोड़ा बहुत इंटरनल, तो यूट्रस विल स्वेल अप, राइट। इसके कारण क्या होगा? पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है किसी किसी फीमेल को, पेन बड़ा एनोइंग, वेरी एक्सक्रूशिएटिंग सा पेन होगा, वेरी इरिटेटिंग सा पेन दिस लेडी विल हैव बिकॉज ऑफ एडिनोमायोसिस। इसको यूजुअली डायग्नोसिस कैसे होता है? सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में समझता है कि वो जो एंडोमेट्रियल लेयर है, इट इज एक्सटेंडिंग इनटू द मायोमेट्रियल लेयर, राइट, उसका थिकनेस बढ़ रहा है। सो दिस इज एडिनोमायोसिस। कौन से एज ग्रुप में होता है? वेल, मोस्ट कॉमनली इट इज इन द 40s एंड द 50s, बट कभी कभार हमें यंगर एज ग्रुप में भी ये दिखता है। व्हाई इज इट सो? इसका एग्जैक्ट रीजन तो कोई नहीं बोल सकता, बट ऐसा पाया जाता है कि कुछ कुछ लेडीज में अक्सर जब बहुत ज़्यादा बच्चादानी धुलती है, जिसको हम डीएनसी बोलते हैं, मराठी में जिसको पिशवी धोना बोलते हैं, तो आपके कुछ सेल्स, एंडोमेट्रियल सेल्स कैन गेट एक्सटेंडेड इनटू द मायोमेट्रियम, राइट। वो डिसरप्शन हो जाएगा तो मायोमेट्रियम में जाएगा। कुछ अक्सर लेडीज में ऐसा होता है कि ये हुआ ही नहीं है फिर भी एडिनोमायोसिस दिखता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कभी कभार हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट मैक्सिमम टाइम देते हैं। पहले पास्ट में हिस्टेक्टमी होता था कि ओके आपका अभी फर्टिलिटी कंप्लीट हो गया है, आपको पेन बहुत है, हिस्टेक्टमी कर लो। व्हाट इज हिस्टेक्टमी? मतलब बच्चादानी निकाल दो। लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। तो व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट थेरेपीज फॉर दिस? Oral contraceptive pills will not help
इन एडिनोमायोसिस टू अ मच एक्सटेंट, क्योंकि वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है वो आपका जो एंडोमेट्रियल सेल है जो मायोमेट्रियम के अंदर है वहां तक पेनिट्रेट बहुत बार हो नहीं पाता, तो इस पर्टिकुलर थेरेपी को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं होता रिस्पॉन्ड। फिर हम लोग एक ऐसा ड्रग देते हैं जो प्रोजेस्टेरोन लाइक है, जिसको हम डायनोजेस्ट बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली अगर आप लेंगे, मतलब क्या होगा, ईस्ट्रोजन अगर नहीं रहा तो आपको पीरियड नहीं आएगा, पीरियड नहीं आया तो आपको ये पेन नहीं होगा। सो डायनोजेस्ट जैसा हम जो ड्रग देते हैं लेडीज़ को, वो लेडीज़ को हम बोलते हैं कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे लो, हर रोज़ लो, और एक 6 से 8 महीना ले सकते हो आप। उस दौरान क्या होगा कि वो जो आपके सेल्स है वो थोड़े सिकुड़ जाएंगे, ओके, और थोड़ा सा यूट्रस का साइज कम हो जाएगा और आपको थोड़ा सा पेन कम होगा। देन वी हैव वन मोर थिंग विच इज़, अब जैसे प्रोजेस्टेरोन लाइक हो गया डायनोजेस्ट, हम अगर एक प्रोजेस्टेरोन को ही अगर आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दें, बच्चेदानी के अंदर डाल दें, जिसको हम मेरिना बोलते हैं, जो एक IUCD है, दैट इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉपर टी जैसे ही होता है वो, लेकिन उसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल नाम का हार्मोन होता है। तो वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन, अगेन ईस्ट्रोजन नहीं रहा तो वो क्या करेगा, वो आपके इसका जो डायनोजेस्ट का काम है वो आपका लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल यूट्रस के अंदर कर रहा है, राइट। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये लोकली एक्ट कर रहा है, ओके। सेकेंड एडवांटेज क्या है, कुछ लोगों में कुछ महीनों के बाद पीरियड ही नहीं आएगा, सो इट इज क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ मेनोपॉज विद द यूट्रस इंटैक्ट। सो ये है एडिनोमायोसिस का थेरेपी। वेल, ये डायनोजेस्ट वाला जो मैंने आपको थेरेपी बोला है, ये हम लोग प्रेफरेंस देते हैं यंगर एज ग्रुप लेडीज़ को, जो 30s में है मे बी, बट उनको एडिनोमायोसिस दिख रहा है, माइल्डर फॉर्म में है, और उनको उनकी फर्टिलिटी चाहिए इसके लिए। फिर कुछ दिनों के बाद जब हम ये ड्रग बंद कर देते हैं तो आपकी फर्टिलिटी वापस आ सकती है। रेयरेस्ट रेयर केसेस में क्या होता है कि अगर आपका मेरिना काम नहीं कर रहा, मेरिना यूजुअली इज प्रेफर्ड इन द 40s का डिकेड, तो आपको हिस्टेक्टमी मतलब बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, share and subscribe my YouTube channel for more informative videos.